हेलो बच्चों, हम अपने क्लास 9 के लेक्चर सीरीज में पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे। आज हम पॉलिनोमियल के नेक्स्ट लेक्चर में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल के डिवीजन के बारे में बात करेंगे। तो बेटा आइए बात करते हैं। एक्चुअली हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में क्या देखना चाह रहे हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हमने इसे क्लास 8 में भी पढ़ा है। क्लास 9 में हमारे पास बहुत बड़े पैमाने पे इसके क्वेश्चन आते हैं। अच्छा वेटेज होता है एग्जाम में। क्लास 10th में भी इसका रोल होगा, क्लास 11th में भी रोल होगा। एक्चुअली ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल हमारे अब जब भी हम मैथ की स्टडी करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बेटा। आइए हम इसके और कुछ बेसिक क्वेश्चन एक दो ट्राई करते हैं। देन आफ्टर हमने बोला कि हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बेटा हम डिवीजन करेंगे कब, ये समझ लेते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल कुछ इस तरह का दिया है। क्या बेटा? ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया है और एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने ये बना लिया। अब यहाँ पे हमें ये देखना है बेटा, जब भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा या बराबर होगा, क्या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा या बराबर होगा तभी हम डिवाइड कर पाएंगे। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से बड़ी है तब ये डिविजिबल पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम अपने मैथमेटिक्स में बात करते थे, ये डिवाइड पॉसिबल है बट ये डिवाइड पॉसिबल नहीं है। यानी जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसका डिवीजन पॉसिबल नहीं करते थे हम। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अच्छा डिवाइड पॉसिबल होने का मतलब ये है कि इसमें रिमाइंडर के फॉर्म में हम लिखे जा सकते हैं, बट यहाँ पे हम विदाउट रिमाइंडर के एंड कहने का मतलब यहाँ पे तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन था तो हम इसको डेसिमल में डिवाइड करते थे, बट इन प्रॉपर फ्रैक्शन को हम नॉन में डिवाइड करते थे जिसमें ये टू 4 की टेबल में कुछ टाइम्स टेबल में आ जाते थे और कुछ हमारे रिमाइंडर्स फॉर्म होते थे, कुछ रिमाइंडर बच जाता था। ऐसे ही यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारा ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या करना कि हमें डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है? तो 9x² प्लस 6 को डिवाइड करना है। कितना आएगा? x प्लस 1 से, यानी 9x² प्लस 6 को x प्लस 1 से डिवाइड करना है। जब x प्लस 1 से डिवाइड करना है तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ती है बेटा, इसके बड़ी पावर को, नहीं सबसे बड़ी पावर को एलिमिनेट करना होता है। यहाँ पे x² लाना है तो हमने x मल्टीप्लाई किया, सर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बट यहाँ पे 9 भी लाना है तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया बेटा 9। 9x² से 9x इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 9x²। बट बेटा ये 9x इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये 9x इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा सर प्लस 9। अगेन वहां पे भी हम क्या करते थे बेटा, माइनस करते थे। चलिए एक बेसिक यहाँ पे हम डिवाइड करके देख ही लेते हैं बेटा। क्या करते थे बेटा, सर 6 टाइम में 18, माइनस का साइन लगाते थे तो रिमाइंडर आता था। यहाँ पे भी बेटा साइन चेंज होता है, यानी माइनस का मल्टीप्लाई होता है। एक्चुअली ये माइनस की मल्टीप्लाई में हम कहते हैं साइन चेंज होता है। यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये टर्म पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया, क्या आएगा -9x प्लस 6। अब ये देखा जाता है बेटा, जिससे हम यहाँ पे x हमारा यहाँ पे इसकी भी क्या है पावर पॉजिटिव, इसकी पावर नेगेटिव। अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा नेगेटिव। हो गया बेटा। अब ये हम ध्यान देंगे यहाँ पे कितना लाना है बेटा 9x, यहाँ x है, अगर हम यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे 9x आ जाएगा, तो कितना आएगा तो 9x माइनस 9। अब हमें क्या करना है बेटा, साइन चेंज करना है, ये माइनस से प्लस, ये और ये टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे, कितना आएगा 15। बस बेटा हमें यही करना है जो हमने बेसिक में नंबर्स के साथ देखा था। हमें वही काम यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल के साथ करना है। जो हमने नंबर के साथ डिवीजन देखा था वही हमें वेरिएबल के साथ करना है। आइए अपने कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। बेटा क्या कहना है इसमें बाई एक्चुअल, ये बात अभी रहने देते बेटा, अभी हम ये बात नहीं करते हैं। हम ये सारी बातें भी इसी चैप्टर में आगे बात करेंगे, इस लेक्चर में तो हो सकेगा आगे बात करेंगे, पर अभी हम बस इतने की बात करते हैं। क्या बोला है, बाई एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, यानी x की पावर 4 प्लस 1 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 1 से।
आइए बेटा x प्लस 4 को हम x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। सर x की पावर 4 प्लस 1 को हमने x माइनस 1 से डिवाइड करना शुरू किया। देखिए x पावर 4 प्लस 1 को x माइनस 1 से जब डिवाइड करना हमने शुरू किया बेटा, तो पहला क्या आएगा सर x की पावर 3, हमने यहाँ x की पावर 3 लिखा। ओके बेटा, जब यहाँ पे हमने x पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x पावर 4 माइनस x क्यूब, कितना आएगा बेटा x क्यूब। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे x क्यूब यहाँ लिखेंगे क्योंकि x क्यूब का कोई टर्म यहाँ पे था नहीं बेटा, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, ये हमने साइन चेंज कर दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हमने जब यहाँ साइन चेंज कर दिया बेटा तो ये और ये एलिमिनेट हो गया, कितना आएगा x की पावर 3 प्लस 1। अगेन अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो दोनों जगह प्लस है तो साइन यहाँ क्या आएगा बेटा प्लस आएगा। हमें ये देखना है यहाँ पे जब आगे साइन लगाते हैं हम, तो साइन जब लगाते समय इस बात का ध्यान देना है कि हमारा यहाँ का साइन और यहाँ का साइन क्या है। अगर यहाँ में से किसी दोनों के प्रोडक्ट का साइन, इसके साइन इसके प्रोडक्ट का साइन, इसके साइन का प्रोडक्ट और इसके साइन का प्रोडक्ट, दोनों का साइन के प्रोडक्ट करेंगे, अगर वो प्लस आया तो यहाँ प्लस लिखेंगे, माइनस आया तो बेटा माइनस लिखेंगे। अगेन हमें यहाँ एक्स क्यूब लाना है तो क्या लिखेंगे बेटा सर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, देन आफ्टर आप साइन चेंज करेंगे बेटा, जैसे ही आपने साइन चेंज किया तो यहाँ क्या होगा, ये टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें यहाँ पे बेटा देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा प्लस, क्या लगाएंगे सर प्लस, अब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्या करेंगे बेटा हम साइन चेंज करेंगे, अगेन हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, एक्स प्लस, यहाँ क्या करेंगे बेटा हम सर प्लस 1 लिख दीजिए, जैसे प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आएगा प्लस एक्स माइनस 1, साइन चेंज करेंगे बेटा माइनस और प्लस, ये और ये कैंसल आउट, तो ये हो गया अपने पास 2, तो इसका रिमाइंडर कितना आया बेटा 2 रिमाइंडर आया। तो यहाँ बोला गया था कि हमें क्या फाइंड करना है एक्चुअल डिवीजन, हमने एक्चुअल डिवीजन से कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। कोशेंट तो ये हमारा हो गया बेटा कोशेंट हो गया और ये हमारा हो गया रिमाइंडर। ओके बेटा, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है बेटा, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल इतना एंड इतना। हमें बस बेटा क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। इस बात को ध्यान देना है कि इस पॉलिनोमियल को उस पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है बेटा। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किससे, यहाँ पे हमने ये किया बेटा, आइए क्या लिखते हैं सर 6x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। हमने इसको डिवाइड किया किससे बेटा, x क्यूब प्लस 1, x क्यूब प्लस 1 से इसको हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया। जैसे ही हमने x क्यूब प्लस 1 से इसको डिवाइड किया तो हमें ये देखना है कि हमें यहाँ पे कितना लाना है बेटा, x की पावर और 6x की पावर 4, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 6x की पावर 4, यहाँ 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6x पावर 4, इसमें जब 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बेटा प्लस 6x स्क्वायर, और x स्क्वायर के नीचे टर्म x स्क्वायर का ही लिखेंगे, इससे लाइक टर्म साथ में रहे बेटा, साइन चेंज करेंगे माइनस और ये ये और ये एलिमिनेट हो गए तो क्या आएगा बेटा माइनस 2x क्यूब, सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अगेन बेटा यहाँ साइन क्या है प्लस, यहाँ साइन क्या है माइनस, प्लस साइन का माइनस साइन के साथ प्रोडक्ट होगा क्या आएगा बेटा माइनस, कितना आएगा माइनस। अब ये माइनस आया है बेटा तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे सर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ 2x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस 2x। ओके बेटा, अगेन क्या करते हैं बेटा साइन चेंज करते हैं, आइए साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस, ये और ये एलिमिनेट हो जाएंगे, आएगा माइनस 4x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 2। ओके बेटा, हमें यहाँ देखना है कि हमारे पास ये कितना है बेटा, -4x²। तो यहाँ पे साइन निगेटिव है, यहाँ का साइन क्या है, पॉजिटिव। यहाँ का साइन और यहाँ का साइन का प्रोडक्ट जो आएगा वही साइन यहाँ बनेगा बेटा। यहाँ के साइन का, यहाँ का जो भी साइन होगा, इनका साइन और इनका साइन, जो भी प्रोडक्ट होगा बेटा, उनके प्रोडक्ट को भी हम यहाँ पे साइन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, तो कितना आएगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे 4x² चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4x² -4। साइन चेंज करते हैं बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये टर्म कैंसिल हो गया, क्या आएगा, x+6 क्या हो जाएगा बेटा मेरा, रिमाइंडर। x+6 क्या होगा बेटा मेरा, रिमाइंडर। आप ऐसे ही और भी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। अभी हम बात करते हैं बेटा व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम। अभी हम बेसिकली किससे बात करते हैं, डिवीजन मेथड से बात करते हैं, अभी रिमाइंडर थ्योरम की बात नहीं करते हैं। एक्चुअली हम सिर्फ डिवीजन करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे बेटा, डिवीजन करना। क्या दिया है बेटा, पीएक्स दिया है x³ -6x² + 9x, x³ -6x² + 9x -30 -30। अब हमें QX देखते हैं बेटा, QX कितना दिया है, QX QX हमें दिया x-1, तो GX, QX क्या है, GX है। कितना दिया बेटा, GX हमें दिया है बेटा x-1। क्या दिया है, x-1। तो अभी हम इसको डिवाइड करते हैं। हमारा पहला टारगेट है बेटा डिवीजन सीखना। अच्छा, डिवीजन सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, हम जब डिवीजन सीख लेंगे तो डिवीजन सीखने से हमें बहुत सारी चीजें आगे चलकर, जब हम फोर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालेंगे या क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स को निकालेंगे, तो वहां पे डिवीजन हमें बहुत मदद करता है, बहुत हेल्पफुल होता है। इसीलिए हमें पहले डिवीजन को ही सीखना है, प्रॉपर तरीके से डिवीजन आ जाएगा, देन आफ्टर हम आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे बेटा। हमने कहा bx डिवाइडेड बाई gx बेटा। आइए इनको लिखते हैं। क्या आएगा बेटा, x³ 6x² प्लस 9x -13, क्या आएगा, x-1। आइए x-1 को हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, x², यहाँ पे हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, x³ -x²। साइन चेंज होगा बेटा, तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये माइनस और ये प्लस, ये और ये टर्म एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस और ये प्लस, तो आएगा -5x² प्लस 9x -13। बेटा यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, यहाँ का साइन क्या है, नेगेटिव। प्लस और माइनस क्या देगा, माइनस। तो यहाँ पे माइनस किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, x से। तो -5x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -5x² प्लस 5x। साइन चेंज करेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए बेटा पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4x -13, यहाँ प्लस, यहाँ पे भी प्लस बेटा, साइन प्लस का आएगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, कितना आएगा, 4x -4। साइन चेंज करेंगे बेटा, जब हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे क्या हो जाएगा सर, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये और ये एलिमिनेट हो गया, कितना आएगा, -9। -9 क्या हो गया मेरा, रिमाइंडर हो गया, और ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ओके, आपको ये ध्यान देना है बेटा कि आपके पास कम से कम 25 से 30 डिवीजन आप सीख लीजिए। नहीं, आप सीखने का मतलब सीखेंगे तो एक ही क्वेश्चन से, बट आपको प्रैक्टिस चाहिए। जब 25 से 30 डिवीजन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके पास डिवीजन करना बहुत आसानी से आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। अगेन बेटा रिमाइंडर थ्योरम, अभी हम रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम की बात नहीं करते, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे आफ्टर, जब हमें डिवीजन आ जाएगा अच्छे से। पहले हम डिवीजन की ही बात करते हैं। अगेन हमने क्या दिया बेटा, px और gx। आइए px और gx के बारे में देखते हैं। डिवाइड करते हैं बेटा, 2x³
-7x² प्लस 9x -13 किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा? x-3 से। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? 2x³ स्क्वायर से। जैसे आप 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ क्या आएगा? 2x³ -6x² साइन चेंज करेंगे। जब हम यहाँ साइन चेंज करेंगे तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये और ये एलिमिनेट हो गया, -x² प्लस 9x। ओके बेटा, अगेन यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ प्लस, इनके साइन का प्रोडक्ट क्या आएगा? माइनस आएगा, तो यहाँ क्या आएगा बेटा? माइनस। यहाँ पे क्या आएगा सर? -x² -3x। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे बेटा, तो यहाँ साइन जब चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये और ये कैंसल आउट, कितना आएगा? 12x -13। ये साइन प्लस में, ये भी साइन प्लस में, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? प्लस। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। जब हमने यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा बेटा? 12x -36। साइन चेंज करेंगे बेटा, जब हमने यहाँ पे साइन चेंज किया क्या आएगा? तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये और ये एलिमिनेट हो गए, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बेटा? 23। ये हमारा रिमाइंडर हो गया और ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ये बेटा आइए नेक्स्ट, अगेन यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द। बेटा हमें रिमाइंडर थ्योरम नहीं करना, हमें सिर्फ डिवीजन सीखना है। क्या करना है बेटा? डिवीजन सीखना है। किसका डिवीजन किससे करना है? अरे यहाँ पे हमें डिवीजन करना है 3x⁴ -6x² -8x -2 x-2। हम नेक्स्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम की सारी बातें करेंगे, एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व कैसे करते हैं बेटा। लेकिन अभी जो भी बातें करेंगे हम सिर्फ, हमारा जो फोकस होगा, हमें ये सीखना है कि पॉलिनोमियल को कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो पॉलिनोमियल की डिवीजन की तरह हमें सीखना है बेटा, यहाँ पे पॉलिनोमियल का डिवीजन सीखना है। अगेन x-2, यहाँ x⁴ बेटा इस तरह से क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पे क्या लाना है? x⁴ लाना है। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे सर? 3x² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा? 3x⁴ -6x²। क्या है बेटा? साइन चेंज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे साइन चेंज किया, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट, कितना आएगा? 8x -2। बेटा यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो इन साइन का प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ क्या लगाएंगे बेटा? नेगेटिव। जैसे यहाँ पे अपने नेगेटिव यूज किया, हमने यहाँ पे नेगेटिव यूज किया, अब क्या यूज करेंगे बेटा? 8 का मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या आएगा? -8x +16 -8x +16। साइन चेंज करेंगे, हमने साइन चेंज किया, कितना है बेटा? -18। एक्चुअली अभी कुछ हम ये देखेंगे बेटा कि अगर हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या बेटा? रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये हमारा सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, हमें रिमाइंडर चाहिए था, लेकिन हम अभी रिमाइंडर थ्योरम का यूज नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ अभी देखना है कि कैसे डिवीजन किया जाता है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। बेटा क्या करना है? हमें सिर्फ डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा? सिर्फ डिवाइड। अगेन हमें सिर्फ डिवाइड करना है, तो हम क्या कर रहे हैं सर? px को gx से डिवाइड करिए। आइए देखते हैं, अगेन क्या आएगा सर? 2x³ -9x² +15x +2, कितना आएगा? x-3। ये आया बेटा x-3। यहाँ पे हमें क्या लाना है बेटा? x³, 2x³, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x² से। हमने यहाँ 2x² से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? तो 2x³ -6x²। क्या करेंगे बेटा? साइन चेंज करेंगे, हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव और यहाँ लिखेंगे बेटा पॉजिटिव, ये और ये टर्म कैंसिल आउट, यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा -3x² +15x +2। ओके बेटा,
प्लस 2। अगेन यहाँ क्या यूज करेंगे बेटा, माइनस। हमने यहाँ पे माइनस यूज किया, क्या यूज करेंगे माइनस में, 3 टाइम्स। क्या यूज करेंगे, 3 टाइम्स और x। आप कहोगे सर आपने यहाँ फिर माइनस क्यों यूज किया, बेटा हम यहाँ का साइन और यहाँ के साइन का प्रोडक्ट देखेंगे। अगर यहाँ के साइन का प्रोडक्ट यहाँ के साइन का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। देन आफ्टर हमें ट्राई करना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि नीचे हमारा क्या आना चाहिए, 3x²। अब यहाँ पे 3x हमने मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा बेटा, -3x²। इसका प्रोडक्ट आएगा प्लस 9x। आइए बेटा हम साइन चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 6x + 2। अगेन बेटा यहाँ पे साइन प्लस यहाँ पे साइन प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन प्लस का आएगा। हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, देखना है बेटा 6 से। हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 6x - 18। साइन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये और ये एलिमिनेट हो गया तो आया 20। हमारा रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, रिमाइंडर, तो हमारा रिमाइंडर हो गया 20। हमें यही 20 फाइंड करना था। ओके, फाइंड रिमाइंडर थ्योरम, फाइंड इतना इज योर। हमें रिमाइंडर फाइंड करना था बस डिवीजन से, कोई थ्योरम से नहीं, हमें डिवीजन से रिमाइंडर फाइंड करना था। अगेन हमें डिवाइड करना है बेटा, और डिवाइड करके हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। चलिए डिवाइड करते हैं बेटा, क्या है सर, x³ - 2x² - 8x - 1। इसको डिवाइड किससे करना है बेटा, x + 1 से। किससे डिवाइड करना है, x + 1 से। आइए x + 1 से इसको डिवाइड करना हम शुरू करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले बेटा, x² x³ + x² डिवाइडेड बाई, यहाँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस, साइन चेंज होगा बेटा, ये और ये कैंसिल आउट, यहाँ सब्ट्रैक्ट में तो ये भी माइनस सेम है तो ऐड हो जाएंगे, 3x² - 8x - 1। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा। हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे तो हमें किससे, यहाँ पे क्या साइन है, नेगेटिव, यहाँ क्या है पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आ गया। ऐसे नेगेटिव है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3x। यहाँ पे हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -3x² कितना है बेटा, -3x² - 3x। अगेन साइन चेंज करेंगे बेटा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये पार्ट एलिमिनेट हो गया। जैसे ही ये पार्ट एलिमिनेट हुआ हमारे लिए तो कितना हो जाएगा बेटा, सर -5x - 1। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का साइन, यहाँ पॉजिटिव का साइन, यहाँ क्या आएगा बेटा, नेगेटिव किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x से। क्या हो जाएगा सर, -5x - 5। साइन चेंज करेंगे बेटा, हम साइन चेंज करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे 4। तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरे लिए बेटा, रिमाइंडर हमारे लिए रिमाइंडर 4 हो गया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब इस तरह के क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। आइए थोड़े से और ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। हमने बोला कि px हमारे पास क्वेश्चन दिया है सर, x³ + 6x² + 4x - 3 और qx कितना दिया है बेटा, तो qx दिया है x² - 1 x² - 1 इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। यानी अभी हमने सिर्फ देखा कि यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स है, ऐसे कर रहे हैं, या सिंगल पावर थी, हमने लीनियर इक्वेशन से डिवाइड किया था, लीनियर पॉलिनोमियल से। अभी मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बाई क्वाड्रेटिक को क्यूबिक से, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उसी के बेसिस पे बात करेंगे बेटा। आइए हम क्या कर रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं बेटा। क्या आएगा बेटा, x² - 1। तो यहाँ हम किससे क्या करेंगे बेटा, x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा सर, x³ - x। यहाँ पे हमारा साइन चेंज होगा बेटा, जब हमारा साइन चेंज होगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये और ये एलिमिनेट हो गए, कितना आएगा 6x² + 5x - 3। यहाँ पे भी साइन प्लस यहाँ भी साइन प्लस, तो इनका प्रोडक्ट का साइन क्या आएगा बेटा, प्लस।
क्या लिखेंगे सर 6, जब यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा सर 6x² माइनस 6, साइन चेंज करेंगे, जब हम यहाँ साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा बेटा निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये और ये एलिमिनेट हो गया, क्या आएगा 5x प्लस 3, तो हमारा रिमाइंडर ये हो जाएगा बेटा। ओके, हमारा रिमाइंडर ये हो जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर हो गया बेटा। ओके, अगेन अब हम ट्राई करते हैं बाई क्वाड्रेटिक को क्यूबिक से डिवाइड करते हैं, बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं, क्या बेटा सर बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमने बेटा बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करने के लिए, तो बाई क्वाड्रेटिक को जब क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा ये देखते हैं हम। ओके, 4x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6, क्या है बेटा x स्क्वायर माइनस 1। हमने क्या कहा बेटा, हमने यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए क्वेश्चंस लिया है कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। x तो हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर बेटा यहाँ x पावर 4 है, तो हमें यहाँ पे 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा तो 4x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये आ गया बेटा, इसी माइनस 4x स्क्वायर आया, हम यहाँ पे क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये और ये एलिमिनेट हो गए, क्या आएगा 6x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। अगेन बेटा यहाँ पॉजिटिव प्रोडक्ट क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव लिख दिया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x से, जब हम यहाँ पे 6x लिखते हैं तो यहाँ क्या आएगा बेटा तो 6x की पावर 3 माइनस 6x, क्या करेंगे बेटा साइन चेंज करेंगे, जब हम यहाँ साइन चेंज करेंगे तो यहाँ आएगा निगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, ये टर्म कैंसल आउट, ये टर्म ऐड हो जाएगा बेटा, ये टर्म ऐड होगा, यहाँ क्या हो गया 6x और ये दोनों टर्म को हमने क्या कर दिया बेटा ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 7x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9। बेटा यहाँ क्या दिया है हमें 7x स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, पहले यहाँ पे साइन क्या आएगा प्लस, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाई निगेटिव पॉजिटिव, साइन चेंज करना होता है बेटा, जैसे हमने यहाँ साइन चेंज कर लिया तो क्या होगा ये और ये एलिमिनेट हो गए, 12x माइनस 2, 12x माइनस 2, ओके बेटा 12x माइनस 2। आइए आगे, अब हम ट्राई करते हैं बेटा बाई क्वाड्रेटिक का क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड, क्या बेटा बाई क्वाड्रेटिक का क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखते हैं। ओके, हमने यहाँ बोला कि बाई क्वाड्रेटिक को क्यूबिक पॉलिनोमियल से हम डिवाइड यहाँ पे करते हैं बेटा, आइए देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक को क्यूबिक से कैसे डिवाइड करते हैं बेटा, तो 6x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, ओके बेटा यहाँ आ जाएगा बेटा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इतना आया। अब हम ट्राई करेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो हमें पहले क्या करना है सर x की पावर 4 लानी है, 6x की पावर 4 लानी है, तो यहाँ पे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर से, यहाँ पे हम 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6x पावर 4, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 18x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर, साइन चेंज होगा बेटा, क्या होगा साइन चेंज होगा,
तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये टर्म एलिमिनेट हो गया। ये दोनों नेगेटिव है तो कितना आएगा बेटा -21x⁻3। इनको ऐड करेंगे बेटा कितना आएगा 13x² -10x + 12। अगेन बेटा यहाँ पे पॉजिटिव का साइन, यहाँ नेगेटिव का साइन, प्रोडक्ट ऑफ साइन नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 21x से। जैसे यहाँ पे हम 21x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा सर -21x क्यूब -63x² अगेन माइनस प्लस 42x बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा साइन चेंज करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे साइन चेंज किया तो ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस माइनस, ये हमारा एलिमिनेट हो गया। इनको ऐड करेंगे बेटा, हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे लिए 81x² -52x + 12। बेटा यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ पे भी साइन क्या है बेटा प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। किससे मल्टीप्लाई करना बेटा सर 81 से। हमने यहाँ पे 81 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 81x² अगेन प्लस 243x -162। अब बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे। हमने यहाँ पे जब साइन चेंज किया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा तो नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये टर्म एलिमिनेट हो गए। इनको ऐड कर देंगे बेटा 592 -295x + 274, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा बेटा। ओके बेटा, आइए अपने कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं बेटा। अगेन हमारे पास ये क्वेश्चन है, चलिए हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आज हम बेटा सिर्फ डिवीजन पे बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या दिया बेटा x + 1/2। आइए x + 1/2 दिया है तो क्या करते हैं, हमें क्या एलिमिनेट करना है पहले x की पावर 2x पावर 3, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2x स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर बेटा, यहाँ पे 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा सर 2x क्यूब। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा बेटा सर x स्क्वायर, कितना आएगा x स्क्वायर। अगेन हम साइन चेंज करेंगे बेटा, जब हमने यहाँ पे साइन चेंज करना शुरू किया तो ये नेगेटिव ये और ये एलिमिनेट होगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2x स्क्वायर -11x। बेटा यहाँ कितना लाना है हमें 2x स्क्वायर लाना है, क्या लाना है 2x स्क्वायर, तो प्लस 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने 2x से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया क्या आएगा तो 2x स्क्वायर प्लस x, साइन चेंज होगा। जैसे हमने यहाँ पे साइन चेंज किया कितना आ जाएगा बेटा, ये और ये एलिमिनेट हो गया -12x, कितना है -12x -3। बेटा यहाँ साइन कितना है माइनस, तो यहाँ पे साइन माइनस आएगा। एक्चुअली यहाँ का साइन और यहाँ का साइन प्रोडक्ट करके ही बेटा वहाँ साइन लाते हैं। कितना लाना है 12 लाना है 12x, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा सर -12x -6, साइन चेंज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बोला बेटा साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा 3, तो हमारे लिए 3 क्या हो जाएगा बेटा 3 रिमाइंडर। और क्वेश्चन कितना हो जाएगा ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ओके अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये यूजिंग ये डिवाइड करना है बेटा, डिवाइड करके हमें ये बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। इसका डिवीजन देखिए x - a, हम x - a से इसको डिवाइड करेंगे और बोला गया है जब x - a से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। इसको बेटा हम रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी होगा। तो कल जब लास्ट डे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो हम ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे कि पॉलिनोमियल ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व होंगे बेटा। ओके तो हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट डे, हमें 2 थ्योरम पढ़नी है। एक्चुअली ये 2 थ्योरम
जो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम है उनको करने का तरीका सेम होता है, बट उनका नाम एक जगह रिमाइंडर थ्योरम रखा गया है, एक जगह फैक्टर थ्योरम। तो हम कल ये बात करेंगे बेटा कि रिमाइंडर थ्योरम कब कहते हैं और फैक्टर थ्योरम कब कहते हैं। ठीक, और बात बेटा सिर्फ हमने आज सारी बातें सिर्फ डिवीजन की इसलिए की कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन जब करना होगा, क्यूबिक क्वेश्चंस करना होगा या बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस करना होगा, वहां पे हमें एक रूल्स दिए होंगे या बाई क्वाड्रेटिक में दो रूल्स दिए होंगे, तब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा सिर्फ डिवीजन करना पड़ेगा। वहां पे फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम काम नहीं करेगा। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम बस ये बता सकते हैं कि अगर इस टर्म को उस यानी इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, या ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। हम बस इतनी बातें पता कर सकते हैं कि ये डायरेक्टली हमें रिजल्ट देता है, डायरेक्ट क्या देता है बेटा, हमें रिजल्ट देता है। हमें यहाँ पे ये देखना था कि हमारा क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या है, प्रोसेस क्या है। इस प्रोसेस को जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने सारी बातें सिर्फ डिवीजन पे की। और आशा करते हैं बेटा कि आप इसी बेसिस पे अपने से कम 5 से 10 क्वेश्चन करिएगा और ट्राई करते रहेंगे बेटा कि आपकी इस लेक्चर सीरीज में जो हम 9th की पॉलिनोमियल लेक्चर सीरीज है, इसे मैक्सिमम हम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अपने इस वीडियो लेक्चर के द्वारा आपके पास प्रोवाइड कराते रहें। ओके बेटा, धन्यवाद।